और वर्तमान में आप सचिवालय सहायक हैं मुख्यमंत्री कार्यालय में। जैसे ही मेरा जॉब हुआ था 2008 में पहली बार सहायक स्टेशन मास्टर के पद पर, या उसके चक्कर में भटकते रहते हैं, 75 वो किताब पढ़ते रहते हैं। लड़कियां हो या लड़के हो तो क्या टारगेट लेके चले कि मेरा सिलेक्शन उसके बाद हो जाए? वैसे तो मैं मतलब ओबीसी से बिलोंग करता हूं, बट आज तक जितना भी जॉब मेरा हुआ है वो जनरल कैटेगरी में ही हुआ, तो इसलिए हमेशा मेरा जनरल का ही टारगेट होता है। जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्या आप जब एग्जाम की तैयारी करते थे तो आप भी डिमोटिवेट हुए थे? ये बिल्कुल एक सत्य है कि आप मोटिवेट होने के लिए अगर आप कोई सोर्स ढूंढते हैं तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि एक संसार है ना मोह माया का चीज। पढ़ाई करते तो रूटीन बनाना सही है, कितने बुक को ये किया जाए कि एक ही बुक पे निर्भर रहा जाए। विद्यार्थियों को ये जानने का भी उत्सुकता रहता है कि अगर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो अगर मैं जॉब करूंगा तो उस समय क्या सैलरी, मेरा फर्स्ट हैंड में जो इन हैंड सैलरी मिलेगा क्या मिलेगा। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गुरुकुल में। तो दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सचिवालय सहायक सहित स्नातक स्तरीय विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है। कुल पदों की संख्या की अगर बात किया जाए तो 2187 पद है, जिसमें सचिवालय सहायक का 1360 पदों पर नियुक्ति होने जा रही है। और भी बहुत सारे पद हैं। तो अभी हमारे साथ रामेश्वर भारती सर उपस्थित हैं, जो कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2018 में सचिवालय सहायक के पद पर चयन इनका हुआ था और वर्तमान में मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यरत है। तो चलिए, सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव गुरुकुल पे। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसा कि मुझे पता चला है कि आपने रेलवे में एज ए स्टेशन मास्टर 6 साल आपने कार्य किया है। फिर उसके बाद रांची में एज ए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आपने 3 वर्ष कार्य किया है और वर्तमान में आप सचिवालय सहायक हैं मुख्यमंत्री कार्यालय में। तो क्या आपका स्ट्रैटेजी ऐसा रहा कि आप जॉब करते हुए भी आपने ये सब को क्रैक किया, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि आप ओबीसी होते हुए भी आप जनरल में क्वालिफाई किए हैं। ना सिर्फ क्वालिफाई किए हैं, आप टॉपर्स में भी एक रहे हैं। ठीक है, तो आपका क्या स्ट्रैटेजी रहा? थोड़ा आप मार्गदर्शन करें हमारे व्यूअर्स को कि क्या आपने ऐसा स्ट्रैटेजी अपनाया। थैंक यू एवरीबॉडी। पढ़ाई जो है कि एकदम निरंतरता का चीज है। जैसे ही मेरा जॉब हुआ था 2008 में पहली बार सहायक स्टेशन मास्टर के पद पर, उसके बाद मैंने कभी पढ़ाई छोड़ी ही नहीं। तो लगातार लगभग पढ़ाई चलता ही रहा, एक टारगेट के बाद दूसरा टारगेट, और कभी बहाली का इंतजार मैंने नहीं किया। टारगेट सेट हुआ कि बहाली आएगी तो मुझे एग्जाम देना है, तो बहाली के पूर्व ही पढ़ाई शुरू हो गया एज पर सिलेबस। सिलेबस तो सब कुछ पता है कि क्या सिलेबस होता है, तो सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई शुरू हो गया। इसी क्रम में पहले मैंने रेलवे ज्वाइन किया। 6 साल तक जो है मैंने रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर मैंने कार्य किया। 2016 में मेरा सिलेक्शन जो है झारखंड सचिवालय के लिए हो गया, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पर। 3 साल मैंने वहाँ कार्य किया। उसके बाद उसी समय मैंने यहाँ भी दिया था, तो यहाँ भी फाइनल रिजल्ट जो है 18 में आया और मैंने फिर यहाँ योगदान किया। सभी में बस एक ही चीज़ था कि एक टारगेट तो पूरा होने के बाद दूसरा टारगेट मैंने सेट कर दिया। तो जैसे रेलवे होने के उपरांत जब मैंने सचिवालय के लिए मैंने सोचा, तो उसके उपरांत मतलब जो है कि लगातार निरंतरता के साथ पढ़ाई होता रहा। फिर मैंने सीजीएल 1 के लिए भी प्रयास किया था, परंतु उसमें मार्गदर्शन मुझे अच्छे लोगों से प्राप्त नहीं हो पाया प्रॉपर वे में। फिर मैंने जो मुझे लगा कि इसे पढ़ना चाहिए मैंने पढ़ा, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। तो उसका फिर मैंने कारण ढूंढने का प्रयास किया। कारण ये पता चला कि हम लोग सभी पेपर को एक ही पैटर्न से पढ़ रहे थे अब तक। तो पता चला कि नहीं, पैटर्न बिल्कुल अब चेंज टाइप का हो गया। किसी भी एग्जामिनेशन में लगभग 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। बेसिकली सोशल साइंस या साइंस जो भी लें आप, 2 टाइप के ही प्रश्न होते हैं। एक होता है जो समान अध्ययन, जो थ्योरेटिकल पर आधारित होता है, सैद्धांतिक होते हैं। और बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो जीके बेस्ड होते हैं। और ये जीके का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, या
भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, ये केवल नहीं, जीके का मतलब होता है वो हर पेपर से जीके निकलता है। फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में पूछा जा सकता है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये जीके होता है। उसी प्रकार मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस है, इंडियन पॉलिटी है, तो उसमें मान लीजिए अनुच्छेद पूछे जाते हैं, तो वो जीके है, उसको समझकर फिर अंत में रटना ही होगा। तो अगर हम इसको बाइफरकेट कर दें, जीएस को अलग कर दें, जीके को अलग कर दें, तो जीके को रटना होता है और जीएस को समझना होता है। तो वर्तमान में जो पैटर्न बिहार एसएससी का है उसमें जीके का मात्रा बहुत ज्यादा है। मैंने जो एनालिसिस किया है सीजीएल 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीजीएल 1 और 2 का, उसमें यही पता चल रहा है कि 50% तो मैथ रीजनिंग है, उसके बाद जो बच गया 50%, उसमें लगभग 34% जीके का ही योगदान है। और वो जीके का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जनरल नॉलेज, जीके मीन्स हिस्ट्री जीके, ज्योग्राफी जीके, इंडियन पॉलिटी जीके, इकोनॉमिक्स जीके। जैसे मान लीजिए पंचवर्षीय योजना है, उसका कार्यकाल पूछा जा रहा है, तो ये जीके है। इसके लिए कोई तोप चलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको सीधे याद रखना होगा कार्यकाल, तो ये जीके हो गया। उसी प्रकार हिस्ट्री में न जाने कितना टॉपिक है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे राजवंश है, उसकी राजधानियां पूछी जाती है, बहुत सारे राजवंश है, उसके संस्थापक पूछे जाते हैं, अंतिम शासक पूछे जाते हैं, तो दिस ऑल आर कॉल्ड जीके। तो अगर इस पर कमांड कर लिया जाए अभी से ही, तो ये सफलता के लिए बहुत बड़ा मतलब ये योगदान देगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब 14-15% जो योगदान है जीएस का, उसके चक्कर में भटकते रहते हैं, 75 वो किताब पढ़ते रहते हैं। बट हमें क्या करना चाहिए, टॉपिक सिलेक्ट करना चाहिए कि कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जो जीके टाइप का होता है, जिसके लिए ना हमें किसी शिक्षक की जरूरत है, बस एक प्रॉपर गाइडलाइन की जरूरत है कि करना क्या है। इसके लिए कि जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं आप उनका एक शॉर्ट लिस्टिंग कीजिए और आप देखिए कि किन प्रश्नों को बिना समझे ही हल किया जा सकता है, केवल डाटा हमारे पास उपलब्ध हो। तो इस तरह के बहुत सारे, जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर है, मुद्रा है, राजधानी है, ये सब बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो होता है ज्योग्राफी का, होता है हिस्ट्री का, लेकिन फाइनली वो जीके है। बहुत सारे पर्यटक स्थल पूछे जाते हैं जो हिस्टोरिकल भी होते हैं और मॉडर्न भी होते हैं, बट मिला जुला कर वो जीके ही है, उसको रटा जा सकता है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है, तो भाई गुजरात में, तो रटा जा सकता है, समझने का क्या है? समझने का कोई तुक नहीं है। तो हमें बाइफरकेट करना चाहिए, समझने वाले चीज को समझना चाहिए, और जीके जो चीज है उसको डायरेक्ट रटने का प्रयास करना चाहिए, और इसके लिए अभ्यास चाहिए। जितना आप रटेंगे उससे ज्यादा अभ्यास करने की जरूरत होगा, तब जाके आपके मेमोरी में सेट हो जाए। यही सीजीएल 1 में हमसे गलती हुई थी, बहुत सारे जीके टाइप के पोर्शन से सवाल पूछे गए थे और इस तरह का प्रिपरेशन हमारा नहीं था, तो बहुत सारा कंफ्यूजन में ही बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन गलत हो गए। इसके वजह से मेरा स्कोर डाउन हो गया और अच्छा कैंडिडेट होकर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर मैंने डिसाइड किया कि क्यों, कमियों को मैंने ढूंढा तो पता चला यही कि जीके का मात्रा बहुत ज्यादा है बिहार एसएससी के एग्जामिनेशन में। तो अगर इस पर पकड़ बनाया जाए तो सफलता बिल्कुल एकदम निश्चित है, नो डाउट। बट उसके लिए अभी से ही पढ़ना होगा। और जहां तक एग्जामिनेशन की बात है कि पीटी कब आयोजित होगा, तो जहां तक मुझे जानकारी है 3 से 4 माह में पीटी आयोजित हो जाएगी, जैसा कि सीजीएल 1 में भी हुआ था, सीजीएल 2 में भी हुआ था। फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक ही लगभग पेपर में पब्लिश हो गया था कि एग्जामिनेशन कब होने जा रहा है। तो यही प्रिजम्पशन इस एग्जाम के लिए भी किया जा सकता है कि 17 मई तक फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो 17 मई तक में भी डेट पब्लिश हो जाए। इसीलिए कहीं मतलब रुकने की जरूरत नहीं है, एकदम बिल्कुल एकदम एक योद्धा की तरह फाइट करें और तेजी से पढ़ाई करें। सर आपके अकॉर्डिंग क्या 3 से 4 महीने में बिहार एसएससी को क्रैक किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, सिर्फ शर्त यही है कि जो जीके वाला पोर्शन है उस पर ध्यान दें और उसको कवर करने का प्रयास करें बनिस्पत की 75 किताब पढ़ने के। बस टॉपिक के हिसाब से ढूंढिए कि ये टॉपिक हमें किस किताब में मिलेगा और फिर उस किताब को पढ़ना है, न कि किताब में ढूंढना है कि क्या पढ़ना है। टॉपिक डिसाइड करें फिर पढ़ें। ये टॉपिक आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के आधार पे मिल जाएगा। जैसे बहुत सारे राजवंश के संस्थापक पूछे जाते हैं, अंतिम शासक पूछे जाते हैं, बहुत सारे अभ्यारण्य के बारे में पूछा जाता है, कौन अभ्यारण्य कहाँ है, बहुत सारा जो है कि बायो रिजर्व के बारे में पूछा जाता है, कौन कहाँ है। इस तरह से अनगिनत टॉपिक ऐसा है जो होता तो विषय से रिलेटेड है, बट फाइनली वो जीके है। अगर आप उस पर कमांड नहीं करेंगे तो कहीं से आपका रिजल्ट होने नहीं जा रहा है। 10 से 15% ही आपका थ्योरी का योगदान है, 34 से 35% आपका केवल जीके है।
और ये जीके हिस्ट्री से है, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, इंडियन पॉलिटी से एंड फाइनली जनरल जीके से है। थोड़ा सा आप बताइए कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस है और क्या एग्जाम पैटर्न है बिहार एसएससी में। सिलेक्शन प्रोसेस इसका सिंपल ही है, जो पीटी का पैटर्न है वही मेंस का भी पैटर्न है। बस मेंस में क्या है कि 100 मार्क्स का एक हिंदी पेपर होंगे और जो सेकंड पेपर जिसको कहते हैं जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज, वो 150 ही होंगे जिस तरह पीटी में है, सेम उसी तरह। बस थोड़ा उतार चढ़ाव होता है। प्राय मैंने देखा है सीजीएल 1 और 2 दोनों में कि पीटी में तो बिल्कुल बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा सिलेबस फॉलो किया जाता है, लगभग 75 मैथ और रीजनिंग और 75 जीएस पूछे जाते हैं। बट मेंस में प्रायः जो है कि जीएस की मात्रा जो है 100 से लगभग आसपास हो जाता है, 90 से 100 तक जीएस ही होते हैं और 50 में ही मैथ रीजनिंग सब हो जाता है। जैसे सीजीएल 2 में था कंप्लीट 60 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग था, 90 क्वेश्चन एकदम जीएस था। इसके लिए भी आपको तैयार रहना है मेंस के लिए, और उसमें जीके का योगदान ज़्यादा है। आप क्वेश्चन खोलकर देख सकते हैं कि सीजीएल 1 में कितने जीके टाइप के क्वेश्चन थे, सीजीएल 2 में कितने जीके टाइप के क्वेश्चन है, तो लगभग एवरेज में आपको लगभग 34 से 35% दिखाई देगा कि यही है। ओके, तो सर एक क्वेश्चन और मेरा है कि अगर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं क्या टारगेट लेके चले कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे आपने बताया कि प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चन के आते हैं, ठीक है, तो 600 मार्क्स का होता है पर क्वेश्चन, तो क्या टारगेट लेके चले, चाहे लड़कियां हो या लड़के हो, तो क्या टारगेट लेके चले कि मेरा सिलेक्शन उसके बाद हो जाए। वैसे तो मैं मतलब ओबीसी से बिलोंग करता हूँ, बट आज तक जितना भी जॉब मेरा हुआ है वो जनरल कैटेगरी में ही हुआ है, तो इसलिए हमेशा मेरा जनरल का ही टारगेट होता है, वो किसी भी कैटेगरी के हों। अगर हमसे मार्गदर्शन लिया जाता है तो मैं यही कहता हूँ कि थिंक लाइक जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो सेफ जोन है पीटी के लिए, फाइनल सिलेक्शन तो और भी ऊपर चला जाता है, सेफ जोन 80% है। मतलब आपको लगभग 480 नंबर अगर आप स्कोर करते हैं आप ड्यूरिंग प्रैक्टिस, तो आपका डेफिनेट पीटी में रिजल्ट हो जाएगा। और लड़कियां अगर हैं तो 420 अगर वो आ जाता है तो वो सेफ जोन में है। अपने आप को कभी ना सोचें कि मैं एससी कैटेगरी से हूँ, ओबीसी हूँ, ये है वो है, मेरा नीचे जाएगा। जो नीचे की बात करते हैं वो ऊपर नहीं जाते, इसलिए ऊपर की बात करें कि मैं जनरल कैटेगरी में हूँ, मुझे इतना लाना है, तो आप श्योर अपने कैटेगरी में सेफ जोन में सिलेक्ट हो जाएंगे। सर जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्या आप जब एग्जाम की तैयारी करते थे तो आप भी डिमोटिवेट हुए थे। जैसे किसी बच्चे को अगर फेलियर हो गया, एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो तरह तरह के यूट्यूब चैनल पे देखते हैं, खोजते हैं, मोटिवेशन का ये खोजते हैं। तो मेरे अनुसार तो खुद में मोटिवेट रहना चाहिए इंसान को, तभी आप किसी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आपका मोटिवेशन का क्या? ये बिल्कुल एक सत्य है कि आप मोटिवेट होने के लिए अगर आप कोई सोर्स ढूंढते हैं तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। आपको मोटिवेट होना है तो आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना होगा। आप अपनी कमियों को ढूंढिए, क्यों मेरा नहीं हुआ। क्योंकि एक संसार है ना, मोह माया का चीज है, आप मोह माया में फंसे रहते हैं। इंसान मतलब हमेशा किसी न किसी काम में एंगेज होता है, अब वो सोचता है कि भाई ये कर लूँ तो उसके बाद मैं पढ़ाई कर लूंगा। लेकिन सचिवालय सहायक एक युद्ध है, महायुद्ध है, इसको जीतना है तो सभी मोह माया से अपने आप को अलग कर लेना, खासकर मोबाइल से। बिल्कुल, ये जो आजकल व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये सब हमारे टाइम में नहीं था। और आज के लोग सबसे ज़्यादा इसी पे बर्बाद, जितना ज़्यादा वो पढ़ाई के प्रति कॉन्शियस नहीं, तो उतना ज़्यादा होता है कि ये मैसेज आ गया हमको देख लेना है, फेसबुक पे हमको लाइक लेना है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बेचैनी। बट वो ये योद्धा वही बनेगा जो इसको कड़ी मेहनत के साथ एकदम टू द पॉइंट आज से वो लगकर 3 महीना तैयारी करेगा। ये 90 दिन बहुत कम नहीं होता है, अच्छा होता है। बस शर्त यही कि आप त्याग दें, सब कुछ त्याग दें और सिर्फ एक ही चीज़ सोचें, सचिवालय सहायक, सचिवालय सहायक, सचिवालय सहायक, तो ये क्रैक हो पाएगा। सही है सर, बहुत बढ़िया बात आपने कहा है कि जो आपको निकालना है उसके बारे में आप सोए जागे चाहे जो काम करें, आपको उसी के बारे में सोचना होगा, तभी आप उसे क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। और सर क्या रूटीन, जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो रूटीन बनाना सही है, कितने बुक को ये किया जाए कि एक ही बुक पे निर्भर रहा जाए, मतलब नहीं, बहुत सारे बच्चे मैंने पहले भी बताया है कि जो सचिवालय सहायक का जो पैटर्न है, उस पैटर्न में थ्योरी का परसेंटेज मात्र 15 से 16% है। तो आप लूसेंट भी पढ़ते हैं या और भी बहुत सारे किताब हैं, महेश वर्णवाल सर का बुक्स है, दृष्टि द विजन का बुक्स है मार्केट में, कोई भी बुक्स है बस, लेकिन एक बुक्स लें और उससे थ्योरी पढ़ लें। अब ये नहीं कि अब एक ही थ्योरी पढ़ने के लिए 75 बुक्स पढ़ रहे हैं, तो आपको तो 16 से 15% का ही योगदान मिलने जा रहा है उसका। तो आप कोई भी एक थ्योरी पढ़ लें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा
ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू सॉल्व करें। प्रतिदिन सेट बनाना एकदम बिल्कुल निहायत जरूरी है और बिल्कुल इजीली वे में आपका सिलेक्शन हो सकता है। जैसे अब रीजनिंग है तो रीजनिंग आप सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे प्रतिदिन 50 एक सेट, तो 100% नो डाउट कि 50 में आपको 45 आने लगेगा विद इन 15 डेज। आप 10 से 20 सेट बनाइए, 50 में 45 आने लगेगा। क्योंकि बिहार सरकार में, बिहार एसएससी के द्वारा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग के, ये बहुत हाई स्टैंडर्ड के नहीं होते बल्कि मॉडरेट होते हैं। एनीबॉडी कैन सॉल्व इट। तो आप सिर्फ अभ्यास करेंगे। अगर मैथ रीजनिंग का प्रतिदिन सेट बनाया जाए तो मैक्सिमम 30 दिन इनफ है कि जब आपका 75 में जो है ना 70 से 65 सही होने लगेगा। तो इस तरह से आप सोच लीजिए, जब 75 से 65 अब सही होने लगेगा तो आपका कितना स्कोर चला गया, अच्छा खासा तो अपने स्कोर गेन कर लिया। ठीक है। उसके बाद जीएस है, तो जीएस तो मैंने बता ही दिया कि भाई 15 से 16% थ्योरी है और 35% से लगभग आपका जीके है। तो जीके को फाइंड आउट कीजिए। अब जीके का फाइंड आउट कैसे होगा कि कहाँ से टॉपिक लाइन भी क्या पढ़ना है, तो कुछ नहीं, प्रीवियस ईयर के प्रश्न को लीजिए और उसमें से ढूंढ लीजिए कि क्या टॉपिक है जीके का। मान लीजिए पूछा जा रहा है कि भाई सह्याद्री पर्वत कहाँ है, तो महाराष्ट्र, ये जीके है न कि ये ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी का जीके है, ये आपको रटना ही होगा। अगर पूछा जा रहा है आपसे कि कोई एग्जाम्पल मान लीजिए कि हो गया कि धूपगढ़ किस राज्य में, तो को बताना होगा ये मध्य प्रदेश में है। तो इस तरह से जो है कि ये जीके बहुत जगह निकलता है। अनुच्छेद पूछा जा रहा है कि भाई वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो 280 बोलना होगा, ये जीके है। याद करना ही होगा, याद रखना ही पड़ेगा। ये इसके लिए कोई आपको समझने का कोई ट्रिक नहीं है। हाँ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हो जाएंगे जिसमें ट्रिक बताया जाएगा कि इसको ट्रिक से याद कीजिए। ये ट्रिक उरिक कोई काम आता नहीं है, या इसे पढ़ लीजिए, बिल्कुल कुछ नहीं, ये बिल्कुल ट्रिक उरिक नहीं है। आपको हर हाल में पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है उस टॉपिक को ढूंढिए कि किस बुक्स में मिलेंगे और उस बुक्स से उस टॉपिक को पढ़िए, न कि बुक्स उठा के टॉपिक ढूंढिए। कभी सिलेक्शन नहीं होगा। टॉपिक डिसाइड कीजिए, उसके बाद बुक्स ढूंढिए, इसी से तरक्की होगा। तो सर, विद्यार्थियों को ये जानने का भी उत्सुकता रहता है कि अगर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो अगर मैं जॉब करूंगा तो उस समय क्या सैलरी, मेरा फर्स्ट हैंड में जो इन हैंड सैलरी मिलेगा, क्या मिलेगा, तो कुछ उस पर प्रकाश डालें। लगभग देखिए, ये जो है सचिवालय सहायक का जो पोस्ट है, इसके अलावा जो योजना सहायक है, ये दोनों पोस्ट ही लेवल 7 का पोस्ट है। लेवल 7 नॉन गस्ट है। तो लेवल 7 की जो प्रारंभिक सैलरी होती है वो 50,000 प्लस ही होता है शुरुआत से ही। तो अच्छा जॉब माना जाता है इसको। बहुत सारे पोस्ट हैं जो लेवल 7 के हैं और बीपीएससी के द्वारा बहाली ली जाती है, परंतु ये 2 पोस्ट ऐसे हैं जो कि अभी तक बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ही बहाली लिया जा रहा है। तो मतलब ये मान के चलें कि आप बीपीएससी के बराबर ही हैं, बट सिलेक्शन बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा हो रहा है, इसलिए आपकी जो सैलरी है वो लगभग एक सम्मानजनक सैलरी है। तो इसलिए मैंने भी बहुत सारे दोस्त को देखा है कि जॉब बहुत जगह कर रहे हैं, जैसे कि कोर्ट हुआ या कहीं भी हुआ, वो भी सचिवालय सहायक का जरूर फॉर्म को फिलअप करेंगे। और बहुत सारे ने बोला है कि मैंने अभी से तैयारी स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो इस मायने में भी आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है सचिवालय सहायक। और खासकर ये इस मायने में भी इंपॉर्टेंट है कि आपका जो जॉब होगा ना वो पटना में होगा। ठीक है, एक पटना, आपको पता ही है कि बिहार में सभी का सपना रहता है कि मैं पटना में रहूं, पटना जैसे बड़े शहर में रहूं और यहाँ ही अपना ग्रोथ देखूं। पर हमारा चैनल क्या कर रहा है कि एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट भी कर रहा है। आपसे बात हुआ है कि आप थोड़ा मार्गदर्शन हमें कर दें। हम लोग टेस्ट सीरीज एक स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। आपको बता दे रहे हैं कि 999 रुपया में आपका एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है। बिहार सचिवालय पे बेस्ड आपका टेस्ट सीरीज रहेगा। वीक में आपको 150 क्वेश्चन का 3 सेट दिया जाएगा। टोटल आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा जैसे आप एग्जाम देते हैं, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे आपको लिमिटेड टाइम दिया जाएगा, उसी के अंतर्गत आपको एग्जाम देना है। अगर आप ओपन कर दिए हैं और नहीं दे रहे हैं तो आपका सबमिट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो आपका रैंक भी उसके बाद जारी होगा। तो 3 टेस्ट आपका होगा 150 क्वेश्चन का, बिल्कुल बिहार एसएससी के एग्जाम पैटर्न पे। और आपका 3 टेस्ट होगा जो कि 75 क्वेश्चन रहेगा, जो कि जीके एंड जीएस बेस्ड रहेगा, जो कि सर के मार्गदर्शन से होगा। सर से मैंने बोला है कि सर थोड़ा आप अपना गाइडेंस दे दीजिए, क्योंकि सर ने एग्जाम को क्रैक किया है, सर को पता है कि क्या पढ़ना है और किसे छोड़ना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप जब बैंकिंग का तैयारी अगर कोई करते होंगे, कोई व्यूअर, तो आपको पता होगा कि बैंकिंग में पढ़ाया जाता है कि आपको जो बन रहा है उसे तो बनाइए, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किसे आपको छोड़ना है।
तो सबसे ज़्यादा वही इंपॉर्टेंट होता है। तो सर के मार्गदर्शन से हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जिन्हें भी एडमिशन लेना है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नंबर दिख रहा होगा 8541-856-754। आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझसे पर्सनली आप बात कर सकते हैं कि कैसे उस टेस्ट सीरीज में आप जुड़े। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। उम्मीद करता हूं कि आपका मार्गदर्शन हमारे व्यूअर्स को और हम सभी को मिलता रहेगा आगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी व्यूअर्स को भी बेस्ट ऑफ लक कि बढ़िया से तैयारी कीजिए, एक महायुद्ध की तरह तैयारी कीजिए और जीत कर एक योद्धा की तरह अपने आप को महसूस कीजिए। और सर से जॉब लेके सर से जरूर मिलिए, सर भी वही हैं सचिवालय में, तो आप जॉब लेके उनसे जरूर मिल सकते हैं। तो चलिए, तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।